नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एनिमेस डिवाइजर का नया वीडियो में आपका स्वागत है। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे बेसिक मॉड्यूल्स के बारे में, रीनेमिंग मॉड्यूल्स के बारे में। उसके बाद जाने थे मॉड्यूल्स ऑब्जेक्ट्स के बारे में, और मॉड्यूल्स ऑब्जेक्ट का जो शॉर्टकट कोड है उसके बाद तो आप लोगों का और कुछ करने का इच्छा ही नहीं होगा क्योंकि इतना ईजी है। और मॉड्यूल्स ऑब्जेक्ट का जो इंपोर्ट फंक्शनलिटी है इतना हैंडी है तो आप लोगों को और किधर भी इच्छा नहीं करेगा और कुछ करने के लिए। मगर दोस्तों, प्रीवियस जो एग्जांपल्स हम देख के आ रहे हैं सब फंक्शनल प्रोग्रामिंग था। मगर अभी जो हम लोग जो चीज़ जानने वाले हैं, जो आज हम लोग सीखेंगे क्लास मॉड्यूल के बारे में। तो इसमें हम लोग जानेंगे कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्लास को और कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं क्लास को आपका कोडिंग में। और हम लोग जो प्रीवियस में जो रीनेमिंग का कॉन्सेप्ट जाने थे कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए, इस क्लास मॉड्यूल में भी उससे हम लोगों का बहुत हेल्प हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ आप जान पाएंगे कैसे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल में मॉड्यूल लिख सकते हैं। तो है ना एक्साइटिंग वाला बात। तो चलिए देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल। मगर एग्जाम्पल पे जाने से पहले कुछ चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। अगर आप मेरा पहला वीडियो देख चुके हैं तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ मैं क्या क्या चीज़ यूज़ करने वाला हूँ, उसका क्या फलाना रखना जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियोस में। अगर आप ये सब चीज़ नहीं देखना चाहते तो ऊपर टाइम दिया होगा, उस टाइम फ्रेम में आप जा सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में मैं टाइमलाइन दे चुका हूँ एग्जाम्पल का स्टार्ट होने का, उधर में भी जाके आप डायरेक्ट एग्जाम्पल स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं एग्जाम्पल के लिए यूज़ किया हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। आप चाहे तो कोई अलग आईडी यूज कर सकते हैं, एटॉम, सबलाइन टेक्स्ट वगैरह वगैरह। और एक चीज़ मेरा विजुअल स्टूडियो कोड में जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है उसको आप मेरा राइट हैंड साइड में देख सकते हैं। उसके लिए मैं थोड़ा सा कस्टमाइजेशन किया हूँ। आपका विजुअल स्टूडियो कोड में वो राइट हैंड साइड में ना होकर लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। बाद में मेरा फीचर वीडियो में आपको बोलूँगा मैं क्यों विजुअल स्टूडियो का जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है उसको राइट हैंड साइड में रखा हूँ। आईडी छोड़ के हम लोग को और एक चीज चाहिए होगा, वो है ब्राउजर, जहाँ पर हम लोग का आउटपुट देखेंगे। तो ब्राउजर के लिए मैं लेटेस्ट क्रोम ब्राउजर यूज कर रहा हूँ। और एक चीज विजुअल स्टूडियो कोड में मैं एक एक्सटेंशन का यूज कर रहा हूँ। एक्सटेंशन का नाम है लाइव सर्वर। मेरा प्रीवियस वीडियो में मैं डिटेल्स में बोला हूँ लाइव सर्वर को कैसे इंस्टॉल करना है। और ऐसे आप अगर डायरेक्ट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर इंस्टॉलेशन बटन में क्लिक करने से आपको विजुअल स्टूडियो में ऑप्शन आ जाएगा इंस्टॉल करने के लिए, तो आप वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड लास्ट पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं प्रोटोकॉल लेके। ये जो एग्जाम्पल है ये फाइल प्रोटोकॉल में नहीं रन होगा। फाइल प्रोटोकॉल मतलब आप HTML कोड लिखे और डायरेक्ट डबल क्लिक करके जब ओपन करते हैं तो आप URL का जो एड्रेस बार होगा उसमें जो प्रोटोकॉल लिखा रहता है वो देखिएगा फाइल प्रोटोकॉल। तो ये मॉड्यूल एग्जांपल्स के लिए हम लोग फाइल प्रोटोकॉल में यूज नहीं कर सकते, इसलिए आपको लाइव सर्वर यूज करना पड़ेगा। आप चाहे तो एक्सप्रेस.js यूज करके नोड में खुद का लाइव सर्वर भी क्रिएट कर सकते हैं और आपके पास बहुत सारा बाहर में रिसोर्सेस मिल जाएगा लाइव सर्वर क्रिएट करने के लिए। तो ये सब में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते। तो बहुत आपका माथा खा लिया, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल। तो अगर प्रीवियस वीडियो अगर आप देखे हैं, हम जितना भी एग्जाम्पल दिखाएं इतना सिंपल ही था, जिसमें एक फोल्डर रहेगा मॉड्यूल्स बोल के, एक index.html रहेगा और एक main.js रहेगा। अब जो HTML है बहुत क्यूट सा छोटा सा HTML है जिसमें एक ही स्टाइल यूज किया गया है कैनवास को लेके, और एक मॉड्यूल यूज किया गया है और बोल सकते हैं मॉड्यूल को इंपोर्ट किया गया है, वो main.js है। तो चले जाते हैं main.js में। तो हम लोग आज देखने वाले हैं क्लासेस ऑब्जेक्ट्स को। तो इतना दिन हम लोग पहले चले जाते थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, अभी थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्लासेस के अंदर क्या लिखेंगे। मतलब जो मॉड्यूल्स है, इतना दिन तो हम लोग main.js में जाके चेक करते थे पहले, तब मॉड्यूल्स देखते हैं कैसे पहले था अभी कैसे लिखते हैं। तो पहले चले जाते हैं canvas.js, जो क्लासेस लिखे हैं उसको हम लोग देखेंगे पुराना कैसे लिखते थे फंक्शनल प्रोग्रामिंग में। यहाँ पर हम लोग प्योर क्लासेस यूज कर रहे हैं, जो ES6 का सिंटेक्स है, कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं प्रोग्राम में।
और दो मेथड हम लोग यूज़ करें, क्रिएट एंड रिपोर्ट लिस्ट। और ये क्रिएट रिपोर्ट लिस्ट पूरा बोलना चाहिए था ना, और है जो लास्ट में यूज़ करें, जो पूरा क्लास बनाए हैं हम लोग जो कैनवस बोल के, उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मगर हम लोग अगर यही कैनवस का एग्जांपल हम लोग अगर फंक्शनल प्रोग्रामिंग में देखें, जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो एग्जांपल किए थे उसमें हम लोग पहला जो प्रीवियस वीडियो का जो एग्जांपल पकड़ लेते हैं कैनवस जेएस का। कैनवस जेएस में हम लोग जब घुसते हैं तब देखते हैं क्रिएट बोल के एक फंक्शन क्रिएट किया है और क्रिएट रिपोर्ट लिस्ट बोल के फंक्शन क्रिएट किया है, जो हम लोग का एग्जांपल में क्लासेस के अंदर मेथड्स क्रिएट करके कर रहे हैं। इसको ये लोग बाहर लिखे हैं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे हो गया एक, और एक फंक्शनल वे हो गया। और एक canvas.js जो हम लोग लिखे थे, इसको इंपोर्ट करने के लिए हम लोग जब ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स में गए थे तब हम लोग स्टार दे के इंपोर्ट कर रहे थे। जब हम लोग बेसिक में जा रहे थे तब हम लोग फंक्शन नेम दे के, जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर फंक्शन नेम और वेरिएबल्स का नाम दे के, उसको जो पर्टिकुलर चीज़ हम लोग को चाहिए वो सिर्फ इंपोर्ट कर रहे थे हम लोगों का प्रोग्राम में, तो ऐसे करते थे। तो अभी हम लोग प्रीवियस एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं और हम लोग का करंट एग्जाम्पल में हम लोग आ जाते हैं। तो हम लोग कैनवस एग्जाम्पल हम लोग टोटली देख लिए हैं। वहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है और 2 फंक्शन यूज़ किया है, मगर इसमें और भी आप ट्विस्ट लेके आ सकते हैं। अगर जैसे हम लोग सर्कल में गए और एक एग्जांपल लिख देते हैं, यहाँ पर सर्कल बोल के क्लास है जिसके अंदर कंस्ट्रक्टर है, जिसके अंदर ड्रॉ फंक्शन है, रिपोर्ट एरिया है और भी वगैरह वगैरह फंक्शन हो सकता है। और फंक्शन नहीं बोलेंगे, इसको मेथड बोलना सही होगा, ओके। मगर हम लोग क्लास में एक जो ऊपर देख रहे हैं जो फंक्शन यूज किए थे, इसको आप फंक्शन प्रोग्रामिंग भी बोल सकते हैं, जो फंक्शन यूनिवर्सल फंक्शन है, और इसको और भी बोल सकते हैं आप। अगर आप इसको एक्सपोर्ट नहीं करते हैं इस फंक्शन को, ये आप यहाँ पर प्राइवेट फंक्शन जैसे भी आप यूज कर सकते हैं इसको। जैसे हम लोग डिग्री टू रेडियस जो फंक्शन है वो क्लासेस के अंदर यूज किए हैं, क्लासेस का मेथड यूज ना करके। ऐसे भी आप लोग यूज कर सकते हैं क्लासेस के अंदर बाहर का फंक्शन, क्योंकि इस मॉड्यूल के लिए इसका स्कोप पूरा ही है। मतलब पूरा जो ऊपर से स्टार्ट हुआ इसका स्कोप इधर से इधर तक, इसका जो लाइन नंबर 41 तक है, ये पूरा ही इसका स्कोप है, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक। तो इस स्कोप के अंदर ये वाला फंक्शन उसको बोले तो किसको, सर्कल क्लासेस को मिलेगा। तो ये वाला फीचर्स भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ज़्यादा घुसने का कोशिश नहीं करते और मॉड्यूल्स में चले जाते हैं main.js में। इसको एक्सपोर्ट करने के लिए main.js जाने से पहले और एक चीज़ देख लेते हैं, जो क्लासेस है इसको एक्सपोर्ट करने के लिए हम लोग नॉर्मली जो पहले एक्सपोर्ट लिखते थे वैसे ही एक्सपोर्ट करेंगे क्लासेस का नाम। और यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, क्लासेस का नाम आप हमेशा कैप्स में देने का कोशिश करेंगे। जैसे सर्कल है सी कैप्स में है, तो ये एक स्टैंडर्डाइजेशन है, इसको लेके अभी हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मगर हाँ, जब भी आप क्लास लिखने का कोशिश करेंगे मॉड्यूल्स में नहीं, जावास्क्रिप्ट का कोई भी जगह में आप अगर क्लास यूज़ करते हैं तो पहला जो लेटर है उसको कैप्स रखने का कोशिश कीजिए। अगर आप प्रोग्रामिंग का स्टैंडर्ड को यूज़ करेंगे तो आपका जो कोड देख रहा है, जो रिव्यू कर रहा है कोड को, और जो आपका कोड को यूज़ करेगा नेक्स्ट टाइम में, और आपको भी बहुत इजी होगा समझने में। तो जब हम लोग इस सर्कल जेस को यूज करेंगे हम लोग का प्रोग्राम में, तो चले जाते हैं। तो नॉर्मली क्या करेंगे, हम लोग इंपोर्ट करेंगे जैसे पहले करते थे, फॉर्म देके जेस का नाम। यहाँ पर आप अगर जेस का नाम हटा भी देते हैं तो कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। जेस का नाम अगर हटा देते हैं तो कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। क्या कर रहे हैं हम, ठीक है छोड़िए, इसको सेव कर देते हैं। तो जेस को अगर हटा देंगे कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है आप जेस ही ले रहे हैं। तो इंपोर्ट में आप क्लास का नाम लिखते हैं, इधर भी वही चीज़ फॉलो कीजिएगा। अगर आप क्लास इंपोर्ट कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है आप क्लास इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका क्लास नेम का जो पहला कैरेक्टर है उसको प्लीज कैप्स में रखिए स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। तो इसमें आप रीनेमिंग यूज कर सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली रीनेम कर सकते हैं, कैनवस एज कैन कर सकते हैं,
और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। छोड़िए, तो इसको हम लोग यूज़ कैसे कर रहे हैं, जैसे हम लोग 7 नंबर लाइन पे आ जाते हैं, नहीं सॉरी दोस्त, 8 नंबर लाइन में आ जाते हैं। तो इधर क्या है, कैनवस जो है उसका जो कंस्ट्रक्टर है उसमें हम लोग पैरामीटर पास कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर में मतलब जो क्लासेस तो आप पढ़े ही होंगे, तो कंस्ट्रक्टर में जाने से जो आईडी है, पैराम है, विड्थ एंड हाइट है, उसमें हम लोग पैरामीटर्स भेज रहे हैं यहाँ से, और उसका फंक्शन को जो कॉल कर रहे हैं क्रिएट, और जो क्रिएट रिपोर्ट लिस्ट है वो एज ए जो ऑब्जेक्ट है, जो कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट का यूज करके हम लोग कर सकते हैं, डॉट ऑपरेटर यूज करके। जैसे आप लोग ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं फलाना ठिकाना डॉट उसका मेथड, बस जैसे यहाँ पर माई कैनवस, इसका जो मेथड है उसको हम कॉल करने के लिए डॉट क्रिएट, इसमें आप पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। तो आपको क्लासेस के बारे में समझ में आ गया है लगता है। तो नीचे वाला भी हम लोग वैसे ही टाइप का किए हैं, तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। और एक चीज़ हम भूल गए थे पहले ही, जो कोड को हम दिखा रहे हैं आपको, उसको आपको लिखना नहीं पड़ेगा टाइपिंग करके। इसका जो सोर्स कोड है आपको डिस्क्रिप्शन का लिंक में नीचे मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। स्क्वायर के लिए भी हम लोग सेम चीज़ किए हैं, एक कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स भेजे हैं, उसका फंक्शन कॉल किए हैं। सर्कल के लिए भी सेम, ट्रायंगल के लिए भी सेम, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए। तो इसको हम लोग एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। पहले हम लोग क्या किए थे, कमेंट शिफ्ट पी करके लाइव सर्वर को ऑन किए थे, मगर हम लोग इस बार इजी वाला प्रोसेस यूज करेंगे जो यहाँ पे नीचू में दिया रहता है। नीचू में मतलब गो टू लाइव, इसमें क्लिक करने से अगर आप विंडोज और मैक और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है आपका वो लॉन्च हो गया है, और उसके यूआरएल में देखेंगे आपका जो लिखा रहेगा 127.0.0.1 कोलन देके, जो लाइव सर्वर का जो पोर्ट नंबर है 5500 ये है, ये मेरे लिए 5500 है, आपके लिए अलग हो सकता है। तो मैं मेरा ब्राउज़र में जाता हूँ, क्या है देखते हैं। 5500 में नहीं आ रहा है तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं एक बार, उसके बाद देखते हैं आउटपुट क्या है। ओह, आउटपुट ब्लैंक है। देखते हैं रीज़न क्या है। तो इसके लिए हमको इंस्पेक्ट जो डेव टूल है, डेव टूल को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर जाइए ऑप्शन में, वहाँ पर मोड टूल्स में जाइए, उसके बाद जाइए डेवलपर टूल में। डेवलपर टूल बहुत कम जिन्हें बोलते हैं, तो डेव टूल ही ज़्यादा बोलते हैं हम लोग का लैंग्वेज में। तो इसमें क्या हुआ है, कैनवस में 404 एरर आया है, कैनवस उसको नहीं मिल रहा है। कैनवस नहीं मिल रहा है तो ये हम लोग का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं एक चीज़ माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं एक चीज़ बोला था यहाँ पर, जो कैनवस जो .js यहाँ पर लिखने का ज़रूरत नहीं है, मगर एक्चुअली इसमें लिखना पड़ता है। अगर आप वेब पैक यूज़ कर रहे हैं तो आप नहीं लिखने से भी चलता है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, उसको समझ में आता है आप क्या इंक्लूड करने का कोशिश कर रहे हैं। मगर इसमें अभी तक डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र में जो ये 6 को लेके जो है उसमें लगता है अभी तक इंटीग्रेट नहीं हुआ। तो canvas.js देखे, फिर से हम जाते हैं ब्राउज़र में, वाला हम लोग का प्रोग्राम रन हो चुका है। तो इस वीडियो के बाद आपको क्लासेस मॉड्यूल के बारे में पूरा पता चल गया होगा, ऐसे सोच लेते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो क्या है, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा, हम लोग तो अभी तक वेबपैक 5 के अंदर घुसे ही नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तब सीख लेंगे। इतना चाप लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रो है। एग्जाम्पल का हम लोग अभी देरी खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप अपना बहुमूल्य समय दे के वाला वीडियो देखे हैं। वीडियो छोड़ के अगर आप मुझसे और कुछ पूछना चाहते और कुछ टॉपिक में आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा। और ये जो वीडियो है शेयर कर दीजिए सबके साथ। ऑब्वियसली जिसको वेबपैक 5 सीखना है आप लोगों का डेवलपर फ्रेंड के साथ और जूनियर्स के साथ, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।
और सब्सक्राइब कर लीजिएगा डीप वाइजर का चैनल को। हर एक आपको अच्छा कंटेंट के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। नमस्कार, तब तक के लिए बाय।